सोचिए दोस्तों, अगर आज आपकी पेंशन की वैल्यू 100 रुपए रहती है तो अगले साल उस 100 रुपए की वैल्यू 95 रुपए रह जाएगी। यानी आपकी जो पेंशन है वो धीरे धीरे अपने आप ही कीमत खो रही है और यही सबसे बड़ा खतरा है ईपीएस 95 सिस्टम के सामने। नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ईपीएस 95 पेंशन के एक लेटेस्ट अपडेट में, जहां हम आज बात करेंगे उस गणित की जो हर महीने आपकी जेब के ऊपर असर डालता है। सरकार पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा करती है, लेकिन असल सवाल ये है भाई कि क्या बिना पेंशन को बढ़ाए पेंशन की वैल्यू बची रह सकती है? भारत में महंगाई रेट औसतन 5% के आसपास रहता है। इसका मतलब ये है कि जो इस साल 100 रुपए का मिल रहा है वह अगले साल लगभग 105 रुपए के आसपास होगा, लेकिन आपकी जो पेंशन है वह 1000 रुपए पर फिक्स है। इसका मतलब है महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन जो पेंशन की वैल्यू है वह वही है। 10 साल में यह फिक्स पेंशन लगभग 40% वैल्यू खो देती है, यानी 1000 की असल कीमत रह जाती है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए। सोचिए साथियों, वो बुजुर्ग जिन्होंने 30-35 साल देश की इंडस्ट्री की सेवा में लगाए, आज उन्हें 1000 से 5000 रुपए की पेंशन दी जा रही है, जबकि एक दिन की किराना और दवाई का खर्च उससे ज्यादा है। यानी उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो महंगाई को पेंशन के हिसाब में शामिल नहीं किया गया। अगर उन्होंने डीए को भी इसमें शामिल किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई सिर्फ अब पेंशन बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि डीएनएस अलाउंस की मांग कर रहे हैं। कमांडर अशोक रावत और एनएसी ने इसके बारे में सुझाव दिया है। ईपीएस 95 का जो कॉर्प्स का जो फंड है उसको निकाल कर, ट्रस्ट का फंड निकाल कर गवर्नमेंट के दायरे में लाया जाए ताकि डीए लागू करना आसान हो सके और हर ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई को 7500 प्लस डीए की जो उनकी मांग है वह पूरी हो सके। कई देशों में पेंशन सिस्टम को इन्फ्लेशन इंडेक्स से लिया गया है। उदाहरण के तौर पर यूके में स्टेट पेंशन ट्रिपल लॉक सिस्टम लागू है, जिससे हर साल पेंशन में 3 में से जो दर ज्यादा हो, इन्फ्लेशन वेतन वृद्धि 2.5% बढ़ाया जाता है। अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी के तहत पेंशन हर साल सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से बढ़ती है। इसी तरह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी महंगाई दर अपने आप एडजस्ट हो जाती है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कुछ अलग ही व्यवस्था है, खास करके ईपीएस 95 पेंशनर्स भाइयों के लिए, और भारत सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की पॉलिसी लागू करके जो ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई हैं उनके हितों के बारे में ख्याल रखा जा सके, क्योंकि सिर्फ फंड का हवाला देना इस सिस्टम का हल नहीं है। इसके लिए भारत सरकार को कहीं ना कहीं आगे आना होगा और जो ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई हैं उनके हितों की रक्षा करनी होगी। और जो यह आंदोलन होने वाला है 11 और 12 अक्टूबर को बेंगलोर में, उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि जो पेंशनर्स भाई हैं वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब बारी है सरकार की, क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स भाइयों की इस दर्द को, इस जरूरत को समझेगी? क्या अब मिलेगा उन्हें डीए का हक? और 7500 प्लस तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं पहले कम से कम 3000 रुपए तो कर दें। कम से कम 7500 तो वो मांग है, लेकिन कम से कम 3000 रुपए पेंशन तो सबकी हो जानी चाहिए। क्या पेंशन को महंगाई राहत से जोड़ना चाहिए? कृपया कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन भाइयों के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये आवाज उस हर व्यक्ति तक पहुंचे जिसे आज भी न्याय की उम्मीद है। जय हिंद। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में।